क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अपराध में बिताई, जिसने ना बपतिस्मा लिया, ना कोई सेविकाई की, ना कोई भला काम किया, फिर भी उसे मृत्यु से कुछ क्षण पहले स्वर्ग की गारंटी कैसे मिल गई? क्या सचमुच क्रूस पर लटका वह अपराधी उसी दिन स्वर्ग लोक पहुंच गया था? और यदि हां, तो उसके पास ऐसा क्या था जो बहुत से धार्मिक लोगों के पास भी नहीं है? क्या उद्धार कर्मों से मिलता है या केवल विश्वास से? आज क्रूस का संदेश भाग 19 में हम प्रभु यीशु के उस रहस्यमय वचन को समझेंगे जिसने एक मरते हुए अपराधी की अनंत मंजिल बदल दी। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सो आइए इस गहरे आत्मिक रहस्य को परमेश्वर के वचन से जाने। हालेलुया। हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। सभी को मेरा जय मसीह की। मैं हूं पास्टर आशा राय और आप सबका वेलकम करती हूं परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में और प्रे जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम जानेंगे क्रूस का संदेश भाग 19 के उस रहस्य को जो अनदेखी कुछ बातें इस वचन में से निकल कर आती हैं, और मेरा विश्वास है कि आज के वचन को सुनकर आप आशीषित होंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही मिस्टीरियस सरमन्स, उन रहस्य को और उस जीवित वचन, उस सच से रूबरू होने के लिए। और आज के इस वचन को शेयर करना मत भूलिएगा। सो वचन में बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हे सामर्थ्य जलाली है जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे जीवित परमेश्वर की आज का वचन, जितने भी प्रभु आज आपकी प्रेजेंस में जुड़े, आज का ये वचन उनकी जिंदगियों में 100 गुना 1000 गुना आशीषों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के खिलाफ खड़ी ना होने पाए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को खराब ना करे। प्रभु हमारी जिंदगियों को आशीषित करना। खुदावन खुदा, जितने भी आज तेरे जीवित प्रेजेंस में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, इस वचन को सुनते सुनते रखे मेरे प्रभु, आज उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को छूना और ब्लेस करना। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। पवित्र आत्मा जी मदद और सहायता करना आपको इनवाइट करते हैं। इस समय पर अपना कंट्रोल करें, मुझ पर अपना कंट्रोल करें। आमेन। सो आइए बढ़ते हैं वचन की ओर। एक अपराधी को स्वर्ग कैसे मिला? लूका 23 उसका 43। क्रूस का संदेश ये है भाग 19। सो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम क्रूस पर बोले गए प्रभु यीशु के दूसरे वचन का अध्ययन करेंगे। लिखा है लूका 23 उसका 43 में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्रूस का संदेश भाग 19। ये वचन स्वर्ग, उद्धार और परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। सुप्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह ने 7 महान वचन कहे। इनमें से दूसरा वचन हमें उद्धार, अनुग्रह, स्वर्ग और परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझाता है। जब यीशु क्रूस पर थे तो उनके साथ मेरे प्रिय 2 अपराधी भी थे जो क्रूस पर लटकाए गए थे। एक ने प्रभु का अपमान किया, लेकिन दूसरे ने पश्चाताप किया और विश्वास से कहा। लूका 23 उसका 42 में जैसा लिखा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और 23 उसका 43 में लिखा है कि उस समय यीशु ने उसे ये अद्भुत प्रतिज्ञा दी कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वचन केवल उस अपराधी के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए आशा का संदेश है जो विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं। सो उद्धार कर्मों से नहीं मेरे प्रियो, विश्वास से मिलता है। वो अपराधी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। उसने कोई उपवास नहीं रखा, उसने बपतिस्मा नहीं ली, उसने कोई सेविकाई नहीं की, फिर भी वो स्वर्ग में गया। क्यों?
क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया। एफिसियों 2 उसका 8 से 9 में मेरे प्रियो जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यह हमें वचन सिखाता है कि उद्धार हमारे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास से प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, क्रूस पर भी परमेश्वर का प्रेम कार्य कर रहा था। अकल्पनीय पीड़ा में होने के बावजूद यीशु एक खोई हुई आत्मा को बचा रहे थे। वो दुख में थे, तकलीफ में थे। यीशु मसीह कीलों की वेदना, कांटों का मुकुट, लोगों का उपहास, इन सब के बीच भी उनका ध्यान एक पापी को बचाने पर था। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि यही परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है मेरे प्रिय। यीशु ने ये नहीं कहा तू शायद स्वर्ग जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर की प्रेजेंस का एक वास्तविक स्थान है, एक रियल, एक अनुभव है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वहां ना मृत्यु होगी, ना रोना, ना पीड़ा, ना बीमारी। स्वर्ग ऐसा है। पश्चाताप करने में कभी देर नहीं होती। वह अपराधी जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसे अस्वीकार नहीं किया, उसे रिजेक्ट नहीं किया कि अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये वचन दर्शाता है कि जब तक सांस है तब तक आशा है। रोमियो 10 उसका 13 वचन साबित करता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज भी प्रभु हर पश्चातापी हृदय को स्वीकार करते हैं। जो दिल से स्वीकार करता है, जो तौबा करता है, अपने पापों गुनाहों को स्वीकार करता है, प्रभु उसे माफ करते हैं। परमेश्वर मनुष्य का हृदय देखते हैं, उसके रूप, उसकी रचना को नहीं देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है। लोग उस अपराधी को अपराधी देखते थे, परंतु यीशु ने उसके टूटे हुए हृदय को देखा। 1 शमूएल 16 उसका 7 में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। हो सकता है संसार हमें असफल समझे, लेकिन यदि हमारा हृदय प्रभु की ओर है तो परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। स्वर्ग की आशा हर विश्वासी के लिए। हर कोई सोचता है विश्वासी कि मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग की मिरास मेरी है। यीशु केवल अपराधी को ही नहीं बचा रहे थे, वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल रहे थे। यूहन्ना 14 उसका 2 से 3 में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। आज प्रभु अपने लोगों के लिए अनंत निवास स्थान तैयार कर रहे हैं। यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है, हमारा वास्तविक घर स्वर्ग में है। मेरे प्रिय, हमें स्वर्ग के योग्य जीवन जीना सीखना होगा। हमें वैसा जीवन जीना है। उद्धार विश्वास से मिलता, लेकिन उद्धार पाने के बाद जीवन पवित्र होना चाहिए। 1 पत्रस 1 उसका 15 से 16 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यदि हम स्वर्ग की आशा रखते हैं तो हमें पृथ्वी पर भी स्वर्गीय जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, क्रूस पर यीशु का दूसरा वचन हमें 3 महान सत्य सिखाता है। नंबर 1 कि परमेश्वर का प्रेम असीमित है। उद्धार केवल विश्वास से मिलता है। स्वर्ग हर व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए तैयार है जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। सो आज यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो वही प्रतिज्ञा उसके लिए भी है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया।
मैं विश्वास करती कि वचन आपके हृदय को छुआ है। आज के बाद आप कोई भी जो भी आपने गुनाह किए, अपराध किए, डजंट मैटर कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है या आप काफी लंबे समय से उस अपराध में आप हैं, सो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है। वो आपको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। और अगर आप उसके पास जाते, अपने पापों, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, फिरते, अपने मन को फिराते हैं, तो वो क्षण भी काफी है आपको स्वर्ग की मिरास को दिलवाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। सो मैं प्रार्थना करती हूँ कि स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम ऐसा विश्वास दीजिए प्रभु जी हमें कि जैसा उस पश्चातापी अपराधी के पास था, ऐसी प्रार्थना मेरे साथ मिलकर करें आप कि हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे जीवन को पवित्र बनाइए प्रभु, और हम हर उस दिन के लिए तैयार हैं खुदावन। हमें तैयार कीजिए और हम तैयार होने के लिए काबिल ठहरे कि जब हम आपके साथ अनंत महिमा में रहेंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ कि खुदावन आपके जीवन में अनुग्रह को लेकर आए। जो भी पाप, जो भी गुनाह आपकी लाइफ में, परमेश्वर आपको ऐसा काबिल बनाए कि आप हर गुनाह, हर अपराध से आप फिर सके। और आज ही अपने मन को, अपने हृदय को तैयार कीजिए, पश्चाताप कीजिए कि प्रभु मुझे माफी दे, मुझे स्वर्ग की मिरास को खुदावन जी उस स्थान को लेने के लिए काबिल बनाए प्रभु, क्योंकि प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। ये सामर्थ्य जलाली जीवित परमेश्वर, मैं इन सबको आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, इनकी देह को छूती हूँ, इनकी जिंदगी को छूती हूँ, इनकी लाइफ से हर संघर्ष और शर्मिंदगी इसी समय चली जाए, इसी समय से घड़ी हर शर्मिंदगी से यह आजाद। हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवन को छुए प्रभु। मैं इनके जिस्म को छूती हूँ प्रभु जी, सिर के बालों से लेकर पांव की तलवा तक जो भी बीमारी, जो भी दर्द है इनकी बॉडी में, वो यीशु नाम से चला जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग से ये भर दिए जाए। हे परमेश्वर, हर बंधन से आजाद हो जाए, हर पाप की दीवार इनके जीवनों से ढह जाए, हर वेदियां इनके जीवनों से ढह जाए। यीशु मसीह, तेरा जीवित लहू इनकी जिंदगियों को ब्लेस कर, इनकी देहों को ब्लेस कर, इनके रिश्तों को ब्लेस करे, इनके फाइनेंस को ब्लेस करे, इनकी मैरिज आशीषित हो, ब्लेस। यीशु मसीह, तेरा जीवित लहू इनकी जिंदगी में कार्य करे। हर अंधकार यीशु नाम से मिट जाए, हर बुराई वो यीशु नाम से मिट जाए। प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस मैं इनके जीवन में मांगती हूँ। चारों दिशाओं से ये फेवर पाए, जिस किसी काम में हाथ लगाए फेवर पाए, ये डिजायर जॉब को पाए, डिजायर रिश्तों को पाए, डिजायर आशीषों को पाए खुदावन खुदा जो इनके लिए रखी है प्रभु। इनके सब बंद रास्ते यीशु मसीह तेरे जीवित नाम में खुल जाए प्रभु। यीशु मसीह के जीवित जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं सबको आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम आई प्रे, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। यीशु मसीह के जीवित जलाली सामर्थ्य नाम में आप सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्रूज का संदेश भाग 20 में, जानेंगे कुछ अनदेखे मिस्टीरियस सवालों के जवाब, उस वचन के रहस्य को। खुदावन आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की।